हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है अवमानकर्ता कौन कौन हो सकेंगे। अधिवक्ता, न्यायाधीश, राज्य एवं निगमित निकायों के द्वारा भी अवमान यदि किया जाता है तो उन्हें भी अवमानकारी या औपचारिक मान करके दंडित किया जाने का अधिवक्ता अधिनियम या अवमानना अधिनियम के अनुसार पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। अब ये अवमानकारी जो है, अवमानकर्ता है, ये कौन कौन होंगे? अगर न्याय प्रशासन के निर्बाध और सुचारू और सफलतापूर्वक संचालन हेतु न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 या विधिक नियमानुसार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, राज्य निगमित निकायों को अवमानकारी मानकर, अवमानकर्ता मानकर दंडित करने का क्षेत्राधिकार है। यदि ये पक्षकार न्यायालय की छवि, प्रतिष्ठा, गरिमा को धूमिल करते हैं, कलंकित करते हैं या उनसे ठेस पहुंचाने का कोई कार्य करते हैं तो ये सभी पक्षकार वैसे ही दोषी पाए जाएंगे जैसे एक सामान्य नागरिक को अवमानकारी मान करके दंडित किया जाएगा। विहित व्यवस्था के तहत अग्रांकित अवस्थाओं में यह अवमान हेतु उत्तरदायी होंगे। फर्स्ट वन आता है अधिवक्ताओं द्वारा अवमान। समाज का प्रबुद्ध वर्ग अधिवक्ता जो न्याय का रक्षक है और अपने मुवक्किल के लिए, उसके व्यथित और पीड़ित पक्षकार के लिए उसके खोए हुए अधिकारों को दिलवाने के लिए दोषी को सजा दिलवाता है। और जब ऐसा अधिवक्ता न्यायिक कार्यवाही में किसी भी प्रकार से न्यायालय की अवमानना करता है तो वो दोषी होगा और उस अवमानकारी अधिवक्ता को दंडित करने का उस न्यायालय को अधिकार होगा। अधिवक्ताओं द्वारा अवमान कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे न्यायालय में किसी भी प्रकार से न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालना, हस्तक्षेप करना, न्यायाधीश पर पक्षपात का आरोप लगाना, न्यायाधीश को धमकी देना, न्यायाधीश को जूता दिखाना, माननीय न्यायाधीश को अभद्र भाषा का प्रयोग करना, माननीय न्यायाधीश के ऊपर क्रोध प्रकट करना या माननीय न्यायाधीश पर महाअभियोग लगाने का आरोप धमकी देना, या अधिवक्ता के द्वारा माननीय न्यायाधीश या न्यायमूर्ति को डराना, धमकाना या उनके स्थानांतरण करवाने की उन्हें धमकी देना, या फिर न्यायाधीश महोदय को आदेश देना कि वे उन्हें आदेश दे। तो कुल मिलाकर के न्यायिक प्रक्रिया का जो सुचारू और सफल संचालन चल रहा है उसमें एक अधिवक्ता के द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाए, बाधा किया जाए, उसके प्रतिष्ठा को कलंकित करने का कोई भी कार्य किया जाए तो ऐसा अधिवक्ता अवमानकारी होगा, औपचारिक होगा और दंड के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण विवाद इसमें इंद्री मिश्र का जो विवाद है, इंद्री विनय चंद्र मिश्र का, यहाँ पर एक अधिवक्ता महोदय ने न्यायिक कार्यवाही चलते हुए न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम में न्यायाधीश महोदय के साथ एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। न्यायालय ने उन्हें अवमानकर्ता माना और उन्हें दंडित करने के लिए 3 साल के लिए उन्हें अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने से निरर्हित किया गया और उन्हें अवमानकर्ता हेतु उत्तरदायी ठहराया गया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, दूसरा पक्षकार न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के द्वारा अवमान। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा अधिकारी जो न्यायिक संस्था में कार्यरत है, यदि वो अपने स्वयं के न्यायालय की या किसी अन्य न्यायालय की अवमानना करे, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कोई कार्य करे या कोई ऐसा कार्य करे जो उसके सम्यक अनुक्रम में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करता हो, बाधा पहुंचाता हो, तो ये न्यायाधीश महोदय, मजिस्ट्रेट और न्यायिक अधिकारी भी ठीक उसी प्रकार अवमानकर्ता माने जाएंगे जैसे एक सामान्य नागरिक को माना जाता है। और ये जो अवमान है 2 प्रकार से किया जा सकता है, सिविल अवमान और दांडिक या आपराधिक या फौजदारी अवमान। यदि हम सिविल अवमान की बात करें तो सिविल अवमान यानी अपने उच्चतर न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश, निर्देश को नहीं मानना और उनके खिलाफ कोई काम करना या जानबूझकर उनके आदेश निर्देश की अवज्ञा करना, ये सब सिविल अवमान में आएगा। यदि हम इसमें आपराधिक अवमान पर विचार करें तो आपराधिक अवमान ऐसे न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय ने यह कहा है कि जमानत स्वीकृत न की जाए, लेकिन फिर भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत की स्वीकृति दे दी जाए, तो ऐसे कृत्यों को भी फौजदारी या आपराधिक या दांडिक अवमान माना जाएगा और ऐसे मजिस्ट्रेट को, न्यायमूर्ति को अवमानकारी माना जाएगा। तीसरा इसमें है राज्य निगमित निकाय एवं उनके अधिकारियों द्वारा अवमान। यदि अवमानकारी कार्य किसी राज्य के द्वारा
और किसी सरकार के द्वारा, और यदि मान लीजिए कारपोरेट सेक्टर के कॉरपोरेट बॉडीज़ के द्वारा या उनके किसी अधिकारियों के द्वारा, लोक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है तो वे भी अवमानकर्ता होंगे। सामान्यतः ये माना जाता है कि न्याय की जो भी आदेश हैं, न्यायिक संस्था के जो भी आदेश है, उन्हें बिना अनुचित विलंब के ये सभी संस्थाएं पालन करें और उनका अनुचित रूप से उल्लंघन न करें। किंतु जब कभी किसी राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, जो कि एक संगठन है, न्यायालय के आदेश, निर्देश, रिट या किसी वचनबद्ध की जानबूझ करके अवज्ञा की जाती है, उनका पालन नहीं किया जाता है, तो वे भी जुर्माने से या उनकी संपत्ति हनन के उससे उत्तरदायी होंगे और उन्हें भी अवमानकर्ता माना जाएगा। अधिकारी जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, यदि वे भी न्यायालय के किसी व्यादेश, आदेश, परमादेश या किसी भी रिट के प्रकार की पालना न करें, जानबूझकर उनका उल्लंघन करें या उनकी अवज्ञा करें, तो ये सभी व्यक्ति भी उत्तरदायी ठहराए जाएंगे और ये सभी व्यक्ति भी एक गरिमामय न्यायिक संस्था के आदेश का उल्लंघन करने के कारण अवमानकारी माने जाएंगे। लोक अधिकारी जब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने जानबूझ करके अवज्ञा नहीं की हो। अब बात आती है कंपनी, निगम, संघ। हालांकि ये अप्राकृतिक व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिनका अपना कोई फिजिकली स्ट्रक्चर नहीं होता है, किंतु फिर भी इनको एक व्यक्ति मान करके इनके ऊपर भी अवमानकर्ता का चार्जेस लग सकता है, क्योंकि इन सभी कारपोरेट सेक्टर, कारपोरेट बॉडीज़ को चलाने के लिए जो निदेशक होते हैं, जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वह पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। सो कुल मिलाकर के राज्य, निगमित निकाय और उनके अधिकारी भी यदि न्यायिक संस्था की इस महत्वपूर्ण स्तंभ की विधि सम्मत शासन संस्था की अवज्ञा करते हैं, उसका अवमान करते हैं, तो ये सभी भी अवमानकारी होंगे और उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब